आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सोचो, एक छात्र है जो बार बार परीक्षा में फेल होता है। उसने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं, फिर भी हर साल परीक्षा देने आ जाता है। आप क्या कहेंगे? बेवकूफ है ना? ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। सेबी के डेटा के हिसाब से 75% से ज्यादा ट्रेडर्स जो नुकसान करते हैं वो अगले साल भी ट्रेडिंग जारी रखते हैं। मतलब एक तरफ घाटा चल रहा है और दूसरी तरफ वही लोग आशा के भरोसे फिर व्यापार करते जा रहे हैं। इसे कहते हैं पर्सिस्टेंस ट्रैप, एक विरोधाभास जिसमें जितना ज्यादा इंसान हारता है उतना ही ज्यादा वो अगली बार जीतने की उम्मीद में फंस जाता है। आप भी सोचिए, क्या आपने कभी 3-4 घाटे के बाद भी सोचा है बस एक और ट्रेड इस बार तो जरूर होगा? ट्रेडर के दिमाग में एक लूप चल रहा होता है, अगली बार होगा, बस एक और ट्रेड। हर नया ट्रेड एक नई उम्मीद से शुरू होता है, लेकिन बिना रणनीति के वो फिर वही गलती दोहराता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जितना नुकसान होता है उतना ही ज्यादा इंसान जस्टिफाई करता है, अगला ट्रेड मेरा होगा। परिणाम और ज्यादा नुकसान, बिल्कुल कैसीनो के जुआरी की तरह, जो बार बार हार के भी अगला दांव लगाता है। हर बार कहता है इस बार किस्मत मेरा साथ देगा। व्यापारी भी वही करता है। ये जाल एक लत बन जाता है और सबसे बड़ी बात, इंसान अपने आप को कन्विंस करता है कि वो स्मार्ट है और बस थोड़ा और ट्राई करना है। सेबी की रिपोर्ट कहती है 78% से अधिक व्यापारियों को नुकसान हुआ। अगले साल भी ट्रेडिंग जारी रखी। उनका पार्टिसिपेशन कम नहीं हुआ, बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और बड़ा। मतलब जिन लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया उन्हें अगले साल और ज्यादा पैसा लगाया। यही विरोधाभास है। जैसा जैसा नुकसान बढ़ता गया वैसा वैसा उनका विश्वास भी बढ़ता गया कि अब तो जीतना ही है। एक तरह का रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। मार्केट ने मुझे पिछली बार हराया था, अब मैं मार्केट को हराऊंगा। लेकिन मार्केट को हराने की कोशिश और भी बड़े नुकसान लाती है। ये जाल आता है एक मनोवैज्ञानिक घटना से, संज्ञानात्मक असंगति। मतलब जब दिमाग में दो परस्पर विरोधी मान्यताएं होती हैं। 1, मैं स्मार्ट हूं, मुख्य बाजार समझता हूं। 2, मैं बार बार नुकसान कर रहा हूं। दोनों को सामंजस्य बिठाने के लिए ट्रेडर बहाने बनाता है। मार्केट ने धोखा दिया, ऑपरेटर ने गिरा दिया, बस अब अगला ट्रेड मेरा होगा। इस तरह वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। सोचो, अगर एक डॉक्टर बार बार सर्जरी फेल हो जाए और बोले मरीज ही कमजोर था, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? लेकिन ट्रेडिंग में हम अपने दिमाग की गलती को इग्नोर करके ब्लेम मार्केट पर डालते हैं और जब तक हकीकत का सामना नहीं कर पाते वही मिस्टेक्स रिपीट होती रहेंगी। चलिए 3 अलग ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। 1, रमेश, वेतनभोगी पेशेवर। पहले साल 80,000 का नुकसान हुआ। सोचा अगला साल मार्केट जरूर मौका देगा। दूसरे साल और 1 लाख गया, अभी भी ट्रेडिंग छोड़ नहीं पाया। 2, सीमा, गृहिणी। अपनी बचत से शुरू किया। घाटे के बाद सोचा मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगी। हर बार वही स्टॉक में फंस जाती है, बचत आधी हो गई। 3, अमन, कॉलेज छात्र। पॉकेट मनी से शुरू किया। 3 बार घाटे के बाद भी सोचा अगली बार डबल होगा, लेकिन ईएमआई लेने वाले माता पिता को और तनाव दिया। सबकी कहानी अलग है, लेकिन सामान्य सूत्र एक ही है। नुकसान के बाद भी उम्मीद है और अहंकार के चक्कर में ट्रेडिंग जारी रखना, यही दृढ़ता जाल है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। दृढ़ता खुद में बुरा नहीं है। विराट कोहली भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फर्क ये है कोहली हर बार सीखते हैं और अपनी तकनीक में सुधार करते हैं। ट्रेडिंग में अगर आप सीखे बिना रिपीट करते हैं तो वो दृढ़ता नहीं, ट्रैप है। और इस जाल से निकलने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपनी गलती स्वीकार करना और देखना कि मैं बार बार वही गलती क्यों कर रहा हूं। एक सरल अभ्यास, अपने आखिरी 5 ट्रेड लिखो और नोट करो।
क्या आपने डर, लालच या आशा के कारण ट्रेड लिया? ये जागरूकता आपका पहला कदम है साइकिल तोड़ने के लिए। आज का संदेश स्पष्ट है। 55% व्यापारियों के नुकसान के बाद भी ट्रेडिंग जारी रखें। ये एक विरोधाभास है जो संज्ञानात्मक असंगति और आशा से चलता है। पहला समाधान है आत्म जागरूकता। जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप एक लूप में फंस गए हैं, आप निकल नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग एक हमस्टर व्हील जैसा बन जाता है। आप दौड़ते रहते हैं पर कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपने घाटे के बारे में भी सोचा, बस एक और ट्रेड, तो समझ जाओ कि आप दृढ़ता के जाल में हो। अगला पाठ दिखाएगा कैसे जागरूकता को कार्रवाई में बदला जाता है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।